वतन अजीज पाकिस्तान के करता धरताओं से मुखातिब हूँ। उस जानिब सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके में सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां खड़ी हैं और यहाँ पर भी सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां गुज़श्ता 2 दिन से खड़ी हैं। जलील हो रहे हैं, आज 2 दिन से यहाँ रास्ता बंद है, तो हमारे ड्राइवर मर रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है ना कोई पूछने वाला है। क्या है, बस ये हुक्म मिला है कि रोड बंद रखें, इससे आगे गाड़ी आगे नहीं जाने दें। बड़ी गाड़ी का बिल्कुल मना किया होगा। इस वजह से हमें ये हुक्म मिला है कि हम यहाँ पे खड़े हुए, इस वजह बड़ी गाड़ी जाने के लिए मना कर रहे हैं कि आप बड़ी गाड़ी मत छोड़ें। अगर छोड़ेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे, आगे पता नहीं क्या हालात हैं, कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। इस वजह से हम सुबह से यहीं खड़े हुए हैं, कल से रोड बंद है, 2 दिन हो गए हैं रोड बंद है। हमारा अफसर वहाँ बैठा हुआ है, इस वजह से वहाँ सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारी पुलिस यहाँ डिप्लॉयमेंट है, डियर्स वाले जो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। मैं मौजूद हूँ शिकारपुर के कुंदन बाईपास चौक पर। इस चौक से इस तरफ सक्खर का रास्ता जाता है, जबकि ये इंडस हाईवे है। इस तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं ये इंडस हाईवे है। इस इंडस हाईवे के ज़रिए हम यहाँ से कंदकोट कश्मीर, फिर डेरा गाजी खान, यूं पंजाब आगे जाएंगे और इस तरफ ये रास्ता बलूचिस्तान जाता है और बीच में से कराची की जानिब भी जाता है, जबकि सक्खर की जानिब से भी कराची जाया जा सकता है। जबकि इस पॉइंट के बिल्कुल अंदर जहाँ पर मेरे हाथ का इशारा है, ये शिकारपुर शहर है। इस चौक से शहर का आगाज़ होता है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे शिकारपुर शहर है। मैं इस मौके पर वतन अजीज पाकिस्तान के करता धरताओं से मुखातिब हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। मुल्क को चलाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदारों, आपसे मुखातिब हूँ। बाकी सिंध के बेशरम, बेगैरत, बेहिस, कातिल, करप्ट हुक्मरानों से मैं मुखातिब होता भी नहीं, हूँगा भी नहीं। मुतमईन मैं भी आपसे नहीं, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद आप में से कुछ ना कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है। इसलिए आपके ज़मीर को आज शिकारपुर के इस कुंदन बाईपास चौक पर खड़ा होकर झंझोड़ते हुए आपको बता रहा हूं। ये देखिए, आंखें खोलकर, कैमरा की आंख के जरिए आपको सैकड़ों गाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन इन गाड़ियों की तादाद हजारों में है और इस किस्म की हजारों गाड़ियां गुज़श्ता 2 दिन से इस चौक के गिरदोनवा खड़ी हैं। लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, क्योंकि इन गाड़ियों को इस इंडस हाईवे के जरिए पंजाब और उस जानिब से, पंजाब से आने वाली गाड़ियों को सिंध, बलूचिस्तान और कराची की जानिब जाना पड़ता है। तो इसलिए उस जानिब सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके में सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां खड़ी हैं और यहाँ पर भी सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां गुज़श्ता 2 दिन से खड़ी हैं। गाड़ियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्टिंग करने वाले ऊपर वाले को बताओ, ऊपर वालों, आपके ज़मीर को झंझोड़ तो ये बता रहा हूं, 2 दिन से सिंध और पंजाब की हजारों गाड़ियां जाम की हुई हैं, इसलिए कि सिंध में जरदारी बैठकियत है। सिंध में हुकूमत नामी कोई चीज नहीं है। सिंध में जरदारी बैठकियत के नाम पर डाकुओं को प्रमोट किया गया है, डाकुओं के सरपरस्तों को ताकतवर बनाया गया है। 2 दिनों से सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस ने इन हजारों गाड़ियों को इसलिए रोके रखा है कि शिकारपुर टू कंदकोट कश्मीर, उस जानिब गोटकी टू सक्खर मुकम्मल तौर पर डाकुओं का कंट्रोल है।
इंडस हाईवे पर उस जानिब नेशनल हाईवे पर मुकम्मल तौर पर डाकुओं का कंट्रोल है। सिंध पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने इन हजारों गाड़ियों को गुज़िश्ता 2 दिनों से इसलिए रोके रखा है कि अगर ये गाड़ियां यहां से गुजरेगी जहां पर डाकुओं का कंट्रोल है, डाकू इन मुसाफिरों को, इन ड्राइवरों को अगवा भी करेंगे, इनको जान से भी मारेंगे, इनको लूटेंगे भी सही। इसलिए इन गाड़ियों की हिफाजत, ड्राइवरों की हिफाजत और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस ने यही बेहतर समझा है कि इन गाड़ियों को इन गुजरगाहों से गुजरने न दिया जाए। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या तुम्हारी आंखें सिंध की इस लाकनत की नंगी नाच, डाकू राज के नंगे नाच पर नहीं पड़ रही, जहां पर इंडस हाईवेज, नेशनल हाईवेज 2-2 दिन सरकार की जानिब से इसलिए बंद किए जा रहे हो कि इन इंडस हाईवेज, नेशनल हाईवेज पर डाकुओं का कंट्रोल है। इससे ज्यादा लाकानियत का नंगा नाच क्या होता है? वो क्या होगा कि जहां पर आपकी आंखें खुलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब, और आपको क्या चाहिए सिंध में लाकानियत की नंगी नाच और जारियत के लिए कि 2 दिनों से इंडस हाईवेज, नेशनल हाईवेज ब्लॉक हुई है, इसलिए कि डाकुओं का कंट्रोल है, फिर भी आपकी नजर यहां पर नहीं पड़ रही। तुम अपने इख्तिदार की जंग में मसरूफ हो और यहां पर लाकर का नंगा नाच हो रहा है। इस लाकर के नंगे नाच, इन हकाक से मालूमात हासिल करने के लिए जो शवाहिद मौजूद हैं, ड्राइवरों के रूप में, मुसाफिरों के रूप में, उनसे बात करते हैं, उनकी गवाही लेते हैं कि क्या मेरी बात हकीकत है या मैंने सारी कहानी झूठ पर बोली है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अकरम खान। यहाँ पर क्यों खड़े हो? यहाँ पर रास्ता बंद है, बहुत तकलीफ में खड़े हैं, इतने लोग हैं, सब तकलीफ में खड़े हैं, ना कुछ खाने पीने को कुछ मिलता है। क्यों आप यहाँ पर खड़े हैं? किसने आपको यहाँ पर खड़ा किया है? रास्ता नहीं है, रास्ता बंद की वजह से खड़े हैं इधर। जी, आपका नाम क्या है भाई? मेरे अस्सलाम वालेकुम, एजाज नाम है मेरा। आप क्यों खड़े हो? कहाँ से, कब से खड़े हो? कहाँ जाना है आपको? क्या मसला है? हम कराची से आए हैं तो इस्लामाबाद जाना है। माल लोड हमारी गाड़ियों में, हमें पुलिस वाले जलील कर रहे हैं। ये सामने खड़े हैं ट्रैफिक वाले, रात को पुलिस वाले तंग करते हैं, मोटरवे वाले, वो जरदारी के कुत्ते और मरगिम के कुत्ते 40-40, 50-50 हज़ार रुपया हमें हमारा चलान, और हमें जलील कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। वजन वाली हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पक्के के डाकू हमें लूटते हैं और कच्चे पे कच्चे के डाकू लूटते हैं, और इनके बनाए हुए डाकू हमें जलील कर रहे हैं। हम रोडों पे जलील हो रहे हैं। आज 2 दिन से यहाँ रास्ता बंद है, तो हमारे ड्राइवर मर रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई पूछने वाला है। पुलिस मुल्क को चलाने वाली ये ट्रांसपोर्ट हमारे ट्रक हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, और इनका ये कत्ल कर रहे हैं, ये जलील कर रहे हैं हमारी गाड़ियों को, और हमें जलील कर रहे हैं। हमसे पैसे भी ले रहे हैं और हमें साथ में जलील भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर पुलिस ने क्या कहकर 2 दिन से रोका हुआ है? क्या हो रहा है रोड पे? क्या बता रहे हैं आपको? आगे ढाका पड़ जाएगा जी, ढाका पड़ा है, तो डाकू ने कत्ल किया है। बस के कुछ 5 पैसेंजर जो मर गए हैं, और एक हमारी गाड़ी ट्रक है, वो ट्रक का ड्राइवर मर गया है। तो आप भी आगे जाओगे तो मर जाओगे। इधर कभी 100 रुपये इनको दो, कभी इनको बोतलें पिलाओ, कभी इनको सिगरेट लेके दो, और जलील कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब हमारे ड्राइवर हैं, और हमारी कोई नहीं सुनता है, ना कोई होटल। और कोई ड्राइवर है? हाँ, मैं खड़ा हूँ ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हफीज, जिला साहिवाल। अच्छा, आप कब से यहाँ पर खड़े हो? सर, मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया। अच्छा, आपके दूसरे ड्राइवर कब से खड़े हैं? ये कोई 2 दिन से खड़ा है, कोई 3 दिन से खड़ा है, हर जगह यही सिलसिला है ना। रात के खड़े हुए हैं, यही से चोरी की वजह से 3 दिन हो गए। अभी देखो कि ये जो हमारा मुल्क है, ये एक जिसका खाओ उसका गाओ, ऐसे होता है ना। हमारा मुल्क टोटल पलता है इस ट्रांसपोर्ट पे, और ये साले गवर्नमेंट जो भी है ये सब देख रहे हैं, सारा ड्रामा देख रहे हैं। ठीक है यार, हमारा मुल्क इस चीज पे पल रहा है और उसी को जलील कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती क्या? यानी कि जिसका खाओ उसके गाओ, यही बात होती है ना। पूरा मुल्क इस ट्रांसपोर्ट पे चल रहा है।
अगर ये ट्रांसपोर्ट 3 दिन बंद हो जाए तो रोटी बंद हो जाए। अच्छा, पुलिस ने आपको क्या बताया कि आगे डाकुओं का राज आप न जाए? ना जाए, बस तो खड़े हैं। अगर ये अभी अगर इस जो सिक्योरिटी इदारा है, जब ये डाका पड़ेगा, ये होगा वो होगा, इसमें सिक्योरिटी इदारा क्या करेगा? वो उसका क्या फायदा हमें? कुछ फायदा है? खुद ही करती है तो वही ना। अभी देखो ये मुल्क पाकिस्तान है, इसमें हर बंदे की नजर है। जो कच्चे का इलाका ना, जनरल साहब, वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब, सिंध साहब, जो भी है सब की तरफ नजर है कि यार ये काम हो रहा है, हमसे इतनी जगह कंट्रोल नहीं हो रही। खुदा न खास्ता हमारी कल किसी मुल्क के साथ जंग लग जाती तो फिर हम क्या करेंगे? वो ना एक छोटा सा इलाका, एक इतना इलाका काबू नहीं आ रहा, हम जहील हो रहे हैं। हालांकि इनको चाहिए दिन रात जहाँ मर्जी घूमो, ये करो वो करो, हमारे ऊपर पर्चे करते हैं, उधर जाते पर्चा करवा लो। अगर कल खुदा न खास्ता हमारी किसी और मुल्क से जंग लगती, किसी पराए मुल्क से, आप क्या आपका नाम क्या, आप क्यों खड़े हैं? मैं इकराम नाम है मेरा। बस ये डाकुओं की वजह से खड़े हुए हैं कि हम यही कहना चाहते हैं कि आर्मी आए इधर, इसके हालात सेट करे। जो आर्मी ये नहीं ये ठीक कर सकती, छोटा सा इलाका नहीं ठीक कर सकती, जो मुल्क कैसे संभाल सकती? अभी पंजाब में आज ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दिन रात जैसे मर्जी जाओ। ये सिंध में ही है और ये कच्चे में ही है, जो तीनों सूबों के सेंटर में है ना ये इलाका, यही डेंजरस इलाका है। आर्मी को चाहिए इसको। ये ड्राइवर हजरात हैं, इनकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आइए जनाब, कोई बात करना। लव यू पुलिस के जवानों, आपसे हमें प्यार है। लव यू, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। लव यू लव यू। ये पुलिस के जवान हैं। अभी यहाँ से कैमरा दिखाओ, जो रास्ता जाता है जूम करके कश्मीर, राजनपुर, डेरा गाजी खान, जूम करके। ट्रैफिक के जवान हमारे पास मौजूद हैं इस शिकारपुर के कुंदर बाईपास चौक पर। जी जवान, आपका नाम क्या है? सरवकार है मन से चन्ना। वकार साहब, गुज़िश्ता 2 दिनों से रोड को पुलिस ने बंद करके रखा हुआ है, क्या इत्तलात हैं? आगे डाकू हैं, क्या प्रॉब्लम है? सर पक्की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं कि आगे क्या है। बस ये हुक्म मिला है कि रोड बंद रखें, इससे आगे गाड़ी आगे नहीं जाने दें। बड़ी गाड़ी का बिल्कुल मना किया हुआ है इस वजह से हमें ये हुक्म मिला है कि हम यहाँ पे खड़े हुए, इस वजह बड़ी गाड़ी जाने के लिए मना कर रहे हैं कि आप बड़ी गाड़ी मत छोड़ें। अगर छोड़ेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे, आगे पता नहीं क्या हालात हैं, कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। इस वजह से हम सुबह से यहीं खड़े हुए हैं। कल से रोड बंद है, 2 दिन हो गए हैं रोड बंद है। हमारा अफसर वहाँ बैठा हुआ है, इस वजह से वहाँ सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। सारी पुलिस यहाँ डिप्लॉयमेंट है और फौजदारी वाले जो भी हैं यहाँ पे, सब वहाँ पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है और टोटल यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है। मतलब आपको ऊपर से अहकामात मिले हुए हैं कि किसी भी बड़ी गाड़ी को आप शिकारपुर से कंदकोट, कश्मीर, राजनपुर, डेरा गाजी खान, पंजाब के लिए न छोड़ें, ये अहकामात है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, गुज़िश्ता 2 दिन से रोड बंद हुआ है? जी जी बंद। तो जी जनाब, सरकार की ज़बानी आपने उस हकीकत की कहानी पर हमने मोहर लगवाई है कि सिंध हुकूमत पुलिस खड़ी करके, सिंध हुकूमत पुलिस खड़ी करके इस इंडस हाईवे को बंद करके रखा है। वही कहानी, वही बात कि इस इंडस हाईवे पर डाकू राज है, डाकू का कंट्रोल है। बड़ी गाड़ियां जाएंगी तो इनको यरगमाल बनाया जाएगा, इनके ड्राइवर्स को, इनके मुसाफिरों को अगवा किया जाएगा, इनको जान से मारा जाएगा। इसलिए सिंध पुलिस के पास और कोई ऑप्शन अब बाकी नहीं बचा है, क्योंकि सिंध पुलिस पे जदीद असले और ताकतवर तरीन डाकुओं के सामने बेबस बनी हुई है। वो खुद अपनी जानें बचा नहीं सकती, इसलिए उनके पास अभी आखिरी ऑप्शन ये बचा है कि इस इंडस हाईवे, जिस पर डाकुओं का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, इस रोड से यानी कि इंडस हाईवे से बड़ी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों को जाने न दिया जाए। अगेन मैं आर्मी चीफ से, जो ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं आपसे बार बार इसलिए मुखातिब होता हूँ उम्मीद लगाकर कि हमें पता है ताकत आपके पास है, बाकी सारे आपकी बनाई हुई मोहरें हैं, आपके क्या कहें पत्ते हैं जिनको आप मौके पर अपने मर्जी, अपने मफादात, अपने मकासद, अपने जहन के मुताबिक चलाते हैं, खेलते हैं। इसलिए जब ताकत आपके पास है तो आपसे ही उम्मीद लगाकर आपसे हमेशा अपील करते रहे। अब इस बदतरीन सूरत हाल, जब इंडस हाईवे 2 दिनों से सरकार की जानिब से इसलिए बंद किया हुआ है कि यहाँ पर इस इंडस हाईवे पर डाकुओं का कंट्रोल है। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि सिंध पुलिस सही कह रही है और सिंध पुलिस ने सही किया है कि रोड बंद करके रखा है। इस इंडस हाईवे पर उस जानिब
सी पैक पर मुकम्मल तौर पर डाकुओं का कंट्रोल है। सिंध पुलिस के पास मां सवाए इस ऑप्शन के, जिस ऑप्शन पर वो काम कर रहे हैं कि इंडस हाईवे को ब्लॉक करें, लोगों को जाने न दें, ताकि जो लोगों की जानें महफूज रह सकें। इसके सिवा सिंध पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, अभी आपको क्या चाहिए सिंध में मजीद बदतरीन सूरत हाल के लिए, जब आपके इंडस हाईवे दो दिन सिंध पुलिस की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली बंद किए जाते हो और क्लियर कट ये कहा जाता हो, जिस तरह से पुलिस ट्रैफिक पुलिस के जवान ने कहा कि उनको अहकामात मिले हुए, आगे हालात खराब है, इसलिए बड़ी गाड़ियों को न छोड़ा जाए। मैं नहीं समझता इससे ज्यादा कोई बदतरीन सूरत हाल होगी। अगर आप ऊपर वालों में कुछ ज़मीर है, कुछ खैरत है, वाकईतन आप मुल्क को बचाना चाहते हैं, वाकईतन आप सिंध को चलाना चाहते हैं, इस बदतरीन सूरत हाल जब डाकुओं की नंगियत जारियत नंगा राज करती हो और पुलिस बेबस होकर रोड ब्लॉक कर 2 दिनों तक क्योंकि डाकू बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, आपका ज़मीर थोड़ा अब जागेगा, अब इंतहा हो चुकी। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर जाग उठेगा, क्योंकि आपकी कंप्रोमाइज़, आपकी सियासत, जिस सियासत की वजह से आप जरदारी के सामने बेबस और लाचार हैं, इस बेगैरत घटिया बदकिरदार जरदारी, जालिम जरदारी को आपने छूट छोड़ा है, जिसने सिंध पुलिस को तबाह किया, हमारे अदारों को तबाह किया। अब सूरत हाल है कि इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे, सीपैक मुकम्मल तौर पर डाकुओं के कंट्रोल में, हजारों गाड़ियां खड़ी हैं, 2 दिनों से नहीं जा सकती, क्योंकि बेगैरत जालिम कातिल जरदारी के पालतू कुत्ते डाकू इस रोड पर, इंडस हाईवे पर कंट्रोल संभाले बैठे हुए हैं। इस बदतरीन सूरत हाल का नोटिस लेंगे, सियासी कंप्रोमाइज से आगे बढ़ेंगे, कुछ खैरत करेंगे इन लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए, इनकी इज्जतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और जो मईशत का पहिया जो जाम हुआ है इन टक्के के डाकुओं की वजह से, उसको चलने दिया जाएगा। अच्छाई बेहतरी सिंध में डाकू राज, सरदारी राज और डाकू पालने वाले सरदारों के खिलाफ अमली और सख्त ऑपरेशन की उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तानत को इन मजलूम बेबस लाचार ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों के साथ कुंदन बाईपास शिकारपुर से दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान पाकिस्तान, डाकू राज, डाकू राज, डाकू राज, डाकू को पालने वाले सरदार, डाकू को पालने वाले सरदार, डाकू को पालने वाले सरदार, ये बेगैरत सरदार, सिंध को बदनाम करने वाले सरदार, सिंध को बदनाम करने वाले सरदार,